Hello friends, welcome back to my channel Unspoken Layers. So today's video is going to be on the topic of the signs of constant emotional abuse. So let's get started. कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग आपको फिज़िकली हर्ट नहीं करते, लेकिन उनके साथ रहने के बाद आप इमोशनली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो। आप कंफ्यूज रहते हो, खुद पर डाउट करते हो और धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज़ करने लगते हो। यू नो वॉट, इमोशनल अब्यूज़ हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी वो इतना साइलेंट होता है कि हमें सालों तक समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है। इमोशनल अब्यूज़ डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि इसके निशान बॉडी पर नहीं, माइंड पर होता है, और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। आज हम बात करेंगे इमोशनल अब्यूज़ के कुछ कॉमन साइंस के बारे में। साइन 1, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। आप जो भी करो वो कभी इनफ नहीं होता, बाद में सुनना पड़ता है। यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ। अच्छा स्कोर आया और बेटर आ सकता था, कुछ अच्छा अचीव किया, बस इतना ही। धीरे धीरे यू विल फील कि आप कभी भी किसी की एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतर सकते। साइन 2, योर फीलिंग्स आर ऑलवेज इनवैलिडेटेड। जब भी आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, सामने वाला हमें कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, ड्रामा कर रहे हो, इतनी सी बात का इशू क्यों बना रहे हो, और फिर आप अपनी ही फीलिंग्स पर डाउट करने शुरू कर देते हो। साइन 3, वॉकिंग ऑन एक्सेल। आप हर बात बोलने से पहले 10 बार सोचते हो, कहीं सामने वाला गुस्सा ना हो जाए, कहीं मैंने कुछ गलत ना बोल दिया हो, कहीं फिर से आर्ग्यूमेंट ना शुरू हो। आप कंफर्टेबल नहीं, कॉन्स्टेंटली केयरफुल रहते हो। साइन 4, एवरीथिंग्स बिकम्स योर फॉल्ट। चाहे प्रॉब्लम किसी की भी हो, ब्लेम हमेशा आप पर ही आता है, और धीरे धीरे आप बहुत इमोशनल पर्सन बन जाते हो, मूड स्विंग इंक्रीज हो जाते हैं। साइन 5, गैस लाइटिंग। ये इमोशनल अब्यूज़ का सबसे डेंजरस फॉर्म है। आपको क्लियरली याद है कि क्या हुआ था, लेकिन सामने वाला कहता है मैंने ऐसा कब कहा, तुम इमेजिन कर रहे हो, तुम कुछ याद नहीं रहता। सामने वाला आपके वर्ड्स को ट्विस्ट कर देता है, और एक टाइम के बाद आप अपनी मेमोरीज़ और जजमेंट पर ही ट्रस्ट करना छोड़ देते हो। साइन 6, यू फील स्मॉलर अराउंड दैम। कुछ लोग आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करते, वो उसे ब्रेक करते हैं। आप उनके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उतना ही ज़्यादा आप खुद को यूज़लेस, वीक और नॉट गुड इनफ फील करने लगते हो। साइन 7, लव फील्स कंडीशनल। वो तब तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनकी एक्सपेक्टेशन फॉलो करते हो, और हमेशा इमोशनल अब्यूज़ करने वाला हमारे कोई सबसे क्लोज पर्सन ही होता है। ये प्यार नहीं, इमोशनल कंट्रोल है। द हिडन डैमेज। ये सब चीज़ें इमोशनल अब्यूज़ हो रहे वाले पर्सन को अंदर से तोड़ देता है। लाउड, लो कॉन्फिडेंस होता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फियर ऑफ हर्टिंग पीपल, और सबसे डेंजरस, खुद को हार्म करना। कॉन्क्लूज़न ये है, हर टॉक्सिक रिलेशनशिप इमोशनल अब्यूज़ नहीं होता, लेकिन जब डिसरिस्पेक्ट, मैनिपुलेशन और इमोशनल पेन एक पैटर्न बन जाए तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। याद रखो, किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल सेफ्टी एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। If you like this video, then please like, share, subscribe and comment your opinion. Thanks for watching.